कोशिशें हमने लाख की, पर कमबख्त हमारा इश्क न कभी मुकम्मल हुआ। मैं दिन रात पुस्तकों के पन्ने उलटता रह गया और वो कमबख्त नौकरी लेकर चला गया। जी हाँ, ये शायराना अंदाज जो है वो आप सभी बच्चों के लिए ही है कि आप लोग भी दिन रात पुस्तकों के पन्ने तो उलटते हो, परंतु देखते हो कि जॉब दूसरे बच्चों का हो जाता है। क्यों? सोचना तो पड़ेगा ही। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आप स्टडी तो करते हो, मेहनत तो करते हो, लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो नहीं करते हो। और फॉलो आप बोलते हो कि सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता हूँ, वो एक हद तक ही सही है। अगर आपको रेस में सबसे आगे बन के रहना है तो आपको प्रीवियस ईयर्स का जो पेपर है उससे दुगना तिगुना ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 साल पहले का पूछा हुआ है और आपको 2 साल आगे की तैयारी करनी है। तो रेस में हमेशा आगे का सोचना पड़ता है, तो इसलिए मेहनत भी आपको आगे का करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज भी एक नए सेशन की शुरुआत करेंगे स्टैटिक जीके का। तो इस बार हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो में कंटिन्यूटी हम लोग का बना रहे, लेकिन इसमें आपका भी सपोर्ट तो चाहिए। आप सपोर्ट तो करते हो, लेकिन आप शेयर नहीं करते हो, आप लाइक नहीं करते हो, आप कमेंट्स भी किया करो, प्रश्नों का जवाब भी दिया करो। तभी ना हम लोग को पता चलेगा कि हाँ हम लोग बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी हम लोग के साथ हैं, रेगुलर वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। अरे आपके एक शेयर में देखो, हम लोग जब यूट्यूब पे आते हैं तो आपसे तो कभी कुछ लेते नहीं है, आपके हेल्प के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप भी हेल्प करोगे तभी ना हम लोग को लगेगा कि नहीं, हम बच्चों की के लिए अगर कर रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ रहे हैं। हमको कैसे पता चलेगा कि आप भी रेगुलर मेहनत कर रहे हो? तो बस एक छोटा सा तरीका है, अभी जहां बैठे हैं वहीं पर शेयर कर दे। और मुझे उम्मीद है कि ये वाला वीडियो नंबर 69 कम से कम 100 से ज्यादा शेयर होना चाहिए। हर बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हो, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले वीक में, कल मैं दिखाऊंगा कि पिछले वीक में हम लोग का टोटल पूरे एक सप्ताह में केवल 80 वीडियो ही, मतलब 80 बार ही शेयर हुआ, 80 बार ही शेयर हुआ पूरे एक सप्ताह में। मतलब एक दिन का एवरेज 7-8 बच्चे ही शेयर करते हो, लेकिन आज इस वीडियो में मैं चाहूंगा कि वो 80 का रिकॉर्ड टूटना चाहिए। तो चलो सभी लोग शेयर करो और हम लोग भी एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं, स्टैटिक जीके सेशन नंबर 69 सालों मिस के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 69 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? देखो ये मूवी प्रसिद्ध तो था ही, मे भी आप देखे हो या फिर नहीं भी देखे हो, क्योंकि बहुत पुराना मूवी है, 1982 में ही आया था। बट अभी ये मूवी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया, और चर्चा में इसका आने का कारण क्या था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण में कहा गया कुछ लाइन, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे ज्यादा इस चीज को चर्चा में लेकर के आया ये लाइन। ठीक है, ये लाइन आप देख लो यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी का एक चैनल पे इंटरव्यू चल रहा था, जिसको देखो बीबीसी यहाँ पे कवर भी किया। उनका कहना था कि, मतलब हमारे प्रधानमंत्री का कहना था कि गांधी जी को हमारे देश में या फिर हमारे देश से बाहर कोई भी नहीं जानता था। एक मूवी आई गांधी मूवी, जिसके बाद पूरी दुनिया में होड़ मचा कि आखिर ये आदमी है कौन। क्योंकि उस मूवी में मे भी हम भी देखे नहीं है, उस मूवी में शायद गांधी जी के बारे में सब कुछ दिखाया होगा, उनके प्रयोग के बारे में, उनके अहिंसा के बारे में, उनके सत्याग्रह के बारे में दिखाया होगा। अब राम जाने मोदी जी ऐसा क्यों बोले, क्योंकि गांधी जी अपने आप में बहुत बड़ा चेहरा थे क्या चेहरा रहेंगे। आप देख लो कि एक ऐसे नेता, एक ऐसे सत्याग्रही जिनको कहाँ पर स्थान मिला हुआ है, हमारे नोट पे स्थान मिला हुआ है। हर जगह ये बच्चा भी होता है तो वो भी जानता है कि हाँ भाई कोई है। जैसे आप हर नोट पे आप गांधी जी का फोटो देख पा रहे हो। तो चलो देखते हैं एक बार कि क्या सच में गांधी जी को कोई नहीं जानता था। 1982 में गांधी जी का मूवी आने के बाद सब उनको जाना। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्री हैं। लगभग 192 कंट्री है जिसको यूएन के द्वारा मान्यता प्राप्त है। उसमें से लगभग 84 कंट्री
84 प्लस कंट्री में गांधी जी की मूर्ति है। तो देख लो कि कितने चर्चित आदमी हैं। आज के टाइम में आप लोग देखते होंगे कि आपके आसपास बहुत लोग गांधी जी के बारे में भी निगेटिव फैलाते हैं। जो खुद अपने गांव के प्रधान के सामने मुंह नहीं खोल पाते हैं, वो गांधी जी को गाली देते हैं कि ऐसा किए थे वैसा किए थे। खैर, सबकी सोच, अपना पढ़ाई लिखाई जितना एजुकेशन उतना समझ में आता है। अगर बात करें गांधी जी के बारे में तो आप एक न्यूज़पेपर का नाम सुने होंगे, टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन जो अमेरिका का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, अमेरिका का प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। इसने गांधी जी को कई बार अपने पेपर के कवर पेज पे जगह दिया है। कब कब दिया? तो 1930 में दिया था, 1931 में दिया था, 1947 में दिया था। तो ये इतने सारे टाइम ऐसे रहे थे जब गांधी जी को कवर पेज पे जगह दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, टाइम मैगजीन का ही एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यूज़वीक। ठीक है, इसका क्या नाम था? न्यूज़वीक। इसने भी गांधी जी को कवर किया था, और ये कब कवर किया था? 1948 में। 1948 अगर आप पकड़ पा रहे हो तो 1948 एक ऐसा टाइम था जिसमें गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। तो गांधी जी बहुत चर्चित आदमी थे, बहुत पहले से इनका बहुत ज्यादा हर कंट्री में इनका चर्चा था। 1931 में ना, जब गांधी जी को कवर पेज पे जगह दिया गया था तो उनको क्या बोला गया था? देखना उनके लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया था। उनके लिए एक वर्ड यूज किया गया था जो लिखा गया था। ठीक है, एक वर्ड यूज किया गया था, लिखा गया था सेंट। ठीक है, आपको सेंट मतलब पता होता है? सेंट मतलब क्या होता है? साधु। सेंट लिखा हुआ था और साथ में लिखा हुआ था मैन ऑफ द ईयर। मैन ऑफ द ईयर। तो गांधी जी के लिए एक वर्ड यूज किया गया था, मैन ऑफ द ईयर, और साथ में एक और भी वर्ड यूज किया गया था। वो क्या यूज किया गया था? तो ये लिखा गया था आपका सेंट। तो देख लो कि ये कितने बड़े आदमी थे उस समय। फिर एक और आदमी का आपको नाम पता होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था, और शायद वो सही ही कहे थे, क्योंकि आज के टाइम में लोग गांधी जी को बहुत हल्के में लेते हैं। उनके बस नेगेटिव पॉइंट, देखो हर एक आदमी में एक पॉजिटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव भी होता है। आप में भी सब कुछ अच्छा नहीं होगा, या हम में भी सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ बुरा भी नहीं होगा। तो उनके नेगेटिव पॉइंट को पकड़ के लोग बहुत उनको आज के टाइम में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन बोला था कि कुछ पीढ़ियों के बाद एक ऐसे पीढ़ी आएंगे जो इस चीज को बिलीव नहीं कर पाएगा कि एक इतना पतला दुबला हाड़ मांस का आदमी इस धरती पे एग्जिस्ट करता था। वो चीज हो भी रहा है। तो गांधी जी बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे। बहुत सारे न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज पेपर ने उनको कवर किया था, जिसमें अमेरिका का जो टाइम मैगजीन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 30 हो गया, 31 हो गया, 47 हो गया, और फिर आपका न्यूज वीक जो था 1948 में गांधी जी को कवर किया था। अब चलो यहाँ पर चर्चा शुरू हुआ है गांधी मूवी के बारे में। तो गांधी मूवी आया था कब? गांधी मूवी आया था 1982 में। गांधी मूवी जो है 1982 में आया था। क्वेश्चन बनते हैं इससे। गांधी मूवी 1982 में आया था। इसके निर्देशक कौन थे? तो निर्देशक थे रिचर्ड एटनबरो। ठीक है, कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। इस मूवी में गांधी का रोल कौन प्ले किया था? तो वो किया था बेन किंग्सले। यहाँ पे दिया भी, हाँ ये देखो, ये जो था ये आपका एक्टर बना था। ठीक है, ये गांधी जी का जो आपका रोल प्ले किया था बेन किंग्सले। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या बनेगा कि पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था, पहले भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला था वो कौन थे? तो वो थे भानु अथैया। भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया। और इनको किस मूवी के लिए मिला था? तो गांधी मूवी के लिए मिला था। आखिर इनका क्या रोल रहा था इस मूवी को? तो ये कोई रोल प्ले नहीं किए थे, ये क्या कर रहे थे? तो इनका कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम था। कॉस्ट्यूम डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन समझते हो ना? ये कपड़ा का डिजाइन किए थे कि कौन सा एक्टर, कौन सा एक्ट्रेस कौन सा कपड़ा पहनेगा। तो इसके लिए भानु अथैया को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था आपका फिल्म का सर्वोच्च पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड। तो आप यहाँ से इतने सारी चीजों को याद रख सकते हो। वैसे मोदी जी जो है यहाँ पे गांधी जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, ये कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे थे। देखो एक नाम, हाँ ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला, ये दोनों नाम भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। नेल्सन मंडेला जी जो है ये साउथ अफ्रीका के थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका, जिनको दक्षिण का गांधी भी कहा जाता है। और मार्टिन लूथर किंग कहाँ के थे? तो ये थे आपके यूएसए के, यूएसए के, और ये थे आपके साउथ अफ्रीका के। दोनों गांधी जी के अहिंसक मार्ग, गांधी जी जो अहिंसा का मार्ग अपनाते थे उनको इन्होंने फॉलो किया था और अपने देश में शांति समृद्धि लाने का प्रयास किया था। तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पुराने लोग गांधी जी के नक्शे कदम पे चल रहे थे। बहुत ही फेमस चेहरा थे गांधी जी। ठीक है, तो चलिए आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे।
देखिएगा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया था? मुस्लिम लीग पाकिस्तान, मतलब हम लोग को पता है कि 1947 में हमें आज़ादी मिली अंग्रेजों से, ब्रिटिशों से, लेकिन साथ में हमारे कुछ पार्ट्स को, हमारे कुछ अंग को, भारत माँ के कुछ अंगों को भी बांट दिया गया था, जिसमें से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान प्रमुख था। और पूर्वी पाकिस्तान ही आगे जाके क्या बन गया? बांग्लादेश। मेनली इन देशों का निर्माण किस समुदाय, किस धर्म के लोगों के लिए हुआ था? तो ये हुआ था मुसलमान लोगों के लिए। लेकिन आप यहाँ पे मुसलमान को गलत नहीं बोल सकते हो, उस समय का ऐसा सिचुएशन था। आज के टाइम में देखो कि आप इतने शिक्षित हो, हमारा समाज उस समय के कंपेयर में तो शिक्षित है ही ना। तो अभी का शिक्षित समाज भी आज के टाइम में इतना हिंदू मुस्लिम करने लगा है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को देखें, अच्छे अच्छे पढ़े लोगों को देखते, पढ़े लिखे लोगों को देखते हैं, हिंदू मुस्लिम करता है। और सोचो कि 1906 में, 1905 में उस समय लोगों के पास शिक्षा नहीं था, और शिक्षा से एक इंसान का सामाजिक व्यक्तित्व बनता है, सोचने समझने की बुद्धि बढ़ती है। 1905 में हम लोग को पता है कि अंग्रेज जो था किस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था? फूट डालो राज करो। ये क्या कर रहा था? ये देखा कि भाई भारत में सारे समुदाय में बहुत ज्यादा एकता है, और अगर सारे लोग यूनिटी में रहेंगे तो हम कभी देश को तोड़ नहीं पाएंगे, हम कभी देश को अपने अकॉर्डिंग लूट नहीं पाएंगे। और फिर क्या हुआ? तो 1905 में अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बोला गया कि हम आप लोग के बीच फूट डालना चाहते हैं। क्या बोला गया? बोला यह गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, यहाँ का प्रशासन संभालने में बहुत दिक्कत होता है, और इसीलिए हम प्रशासन को दो भाग में बांट रहे हैं। प्रशासन के लिए जगह को, स्थान को दो भाग में बांट रहे हैं, और बांट दिया गया पश्चिम बंगाल और आपका पूर्वी बंगाल। और वही पूर्वी बंगाल आगे जाके क्या बन गया? तो बांग्लादेश बन गया। इस चीज को आप याद रखिएगा। विभाजन कैसे किया गया था? तो विभाजन इस टाइप से किया गया कि एक तरफ हिंदू ज्यादा तो वहां पे इत्तू सा मुस्लिम भी रख दिया गया, और यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा तो इधर इत्तू सा हिंदू भी रख दिया गया। क्यों? क्योंकि हमेशा मतभेद होते रहे। 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। मुस्लिम लोगों के दिमाग में इतना कचरा डाला गया कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस तो था ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई थी। और आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस पूरी तरीके से सेकुलर रहा था, ये किसी प्रॉपर एक धर्म को लेकर नहीं चल रहा था। इसके जो अध्यक्ष थे वो समय समय पर अलग अलग धर्म के लोगों को बनाया जाता था। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन होने के बाद 1906 में अंग्रेजों ने मुस्लिमों को इतना भड़काया, इतना समझाया, बोला कि ये कांग्रेस पार्टी और भारत जो है ये सिर्फ हिंदू के बारे में सोचता है, मुस्लिमों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। और इसी के बाद 1905 में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। और 1906 में किसका स्थापना हुआ? मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ML। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। मेनली किसके लिए हुआ? तो ये हुआ मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा के लिए। मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा के लिए आपका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष तो ये बने थे आगा खां। आगा खां, आप याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना अभी तक मुस्लिम लीग से नहीं जुड़े हुए थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ठीक है, जिनको पाकिस्तान का निर्माणकर्ता के बारे में भी जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना, ये कब इस संगठन से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे 1913 में। 1913 में, तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे सवाल है कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया? तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में इस चीज का घोषणा किया गया कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश होगा। और हम लोग को पता है कि कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था, मीटिंग होता था, उसी को हम लोग क्या बोलते थे? अधिवेशन बोलते थे। और उस मीटिंग का कोई एक लीडर होता था। और 1940 में लीडर कौन था? तो 1940 में लीडर कौन था? ये था आपका मोहम्मद अली जिन्ना। और इसको टाइम मिला बात करने के बारे में, मतलब पाकिस्तान के बारे में बात करने के लिए, और ये फिर आपका किया भी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पाकिस्तान शब्द का गठन कौन किया था, पाकिस्तान शब्द दिया कौन था, तो ये दिया था रहमत अली करके कोई आदमी था, ठीक है, रहमत अली करके एक आदमी था। और एक चीज और याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो पाकिस्तान के पहले PM कौन बने थे? तो ये बने थे लियाकत अली खां। लियाकत अली
हाँ, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिएगा, आरबीआई के राज चिन्ह पर कौन सा प्राणी है? आरबीआई, देखो 2023 में एमपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरबीआई के राज चिन्ह पर सबसे पहले तो आ जाओ, व्हाट इज आरबीआई? आरबीआई तो इसको कहा जाता है बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आरबीआई को। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। पहले इसके प्रतीक चिन्ह में क्या हुआ करता था? बाघ हुआ करता था। पहले क्या होता था? तो पहले होता था आपका बाघ, लेकिन अभी इसका चेंज कर दिया गया। पहले क्या था? पहले आपका बाघ था, है ना। देखिएगा यहाँ पे, पहले इसके प्रतीक चिन्ह में जो था ये था आपका बाघ, लेकिन अब क्या हुआ है कि इसका प्रतीक चिन्ह को चेंज कर दिया गया है। कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, एक सेकंड। देखिएगा, आरबीआई के राज चिन्ह पे कौन सा प्राणी था? पहले आपका शेर था, ठीक है, पहले आपका शेर हो जाएगा यहाँ पे। पहले यहाँ पे इसका प्रतीक चिन्ह शेर था, अब क्या हो गया? बाद में क्या हो गया है? तो अब हो गया है बाघ, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बाघ कर दिया गया। बाघ के साथ कुछ और भी है, और क्या है? तो ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ का भी चित्र है। अब अगर आरबीआई के बारे में देखिए तो आरबीआई की स्थापना कैसे हुई? तो एक कमिटी का निर्माण किया गया था, जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा यहाँ पे कमिटी का नाम पूछ लेता है आपसे एग्जाम में, यंग हिल्टन कमिटी। यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर, ध्यान से सुनना, यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया, और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को क्या हुआ? तो आरबीआई की स्थापना हो गई, आरबीआई की स्थापना हुई। लेकिन इस समय जो आरबीआई का मुख्यालय था ये कहाँ था? तो ये था आपका कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। और आगे जाकर के कब? तो यहाँ पे देखिएगा 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से कहाँ कर दिया गया? तो ये कर दिया गया मुंबई। कहाँ किया गया? मुंबई। उसके बाद फिर देखना आप, अभी तक देखो ये आपका 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, और अभी तक ये प्राइवेट बैंक था, लेकिन आगे जाकर के 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। मतलब अब ये बैंक कैसी हो गई? तो अब ये बैंक सरकारी बैंक हो गई। इस चीज को याद रखिएगा। सवाल ये बनता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर, तो एक अंग्रेज आदमी बना था पहला गवर्नर, और ये कौन हो जाएगा? ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। पहला भारतीय गवर्नर कौन था? तो पहला भारतीय गवर्नर हो जाएगा सी.डी. देशमुख, ठीक है। और देखना, क्या कोई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर रहे थे? आखिर आप एक चीज बताओ कि भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके रहे थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी आपके आरबीआई के गवर्नर रहे थे, मनमोहन सिंह। और ये कब थे? 1980 से लेकर के 85 के बीच में। क्या कोई महिला आरबीआई की गवर्नर बनी है? तो महिला अभी तक आरबीआई की गवर्नर नहीं बनी है। अभी कौन है प्रेजेंट में? तो अभी हैं शक्तिकांत दास। अभी कौन है? तो अभी है ये आरबीआई के गवर्नर। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? पहले पूछा ना, नहीं, आरबीआई के चिन्ह पे कौन सा प्राणी है? पहले था सिंह, अभी क्या है? अभी है आपका बाघ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कांसे की मिश्र धातु है, जो कांसा है, कांसा किससे मिला करके बनता है? तो हम लोग पढ़े हैं कि तांबा और टीन को जब आप मिलाते हो तो किस चीज का निर्माण होता है? तो ये होता है कांसा का। और भारत के इतिहास के किस चैप्टर को कांसा का युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस युग के नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं कांस्य युग के नाम से। मनुष्य द्वारा यूज किया गया प्रॉपर पहला धातु कौन सा था? तांबा, ठीक है। क्योंकि तांबा का बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, इसलिए तांबा को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। लेकिन उसी समय इंसान को टीन भी मिला होगा, और जब आप तांबा में टीन मिक्स किए तो क्या बन गया? कांसा,
ठीक है। और कांसा के बाद इंसान कौन सा धातु यूज किया था? लोहा। जिसके बाद अपने आप में क्रांति आया और बहुत कुछ बदल गया। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। वैसे तांबा और जिंक को मिला करके क्या बनता है? तो तांबा और जिंक को मिला करके बनता है पित्तल बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ठीक है। तो देखिएगा भारत के कितने राज्य जो हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और देखिएगा ये आपका यहाँ पे देख लो, हम लोग मैप ही में देख लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पे, बाकी आंसर आप लगा लीजिएगा खुद से। चलिए देख लो, ये हो गया आपका, को दिख रहा है इसमें, चलो इससे लगाते हैं। ये देखो ये हो गया आपका बांग्लादेश का इस टाइप से सीमा। तो ये देख लो कि कितने सारे राज्यों से इसका सीमा लगता है बांग्लादेश का, है ना। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। जैसे देखिएगा पहला तो आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिख रहा है ना, वेस्ट बंगाल पहला कौन सा राज्य हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। और आप एक चीज और याद रखिएगा कि वेस्ट बंगाल का सबसे ज्यादा सीमा, आपसे सवाल करेगा कि बांग्लादेश भारत के किस राज्य से सबसे ज्यादा बॉर्डर लगाता है, तो वो होगा आपका वेस्ट बंगाल। लगभग कितना लगाता है? तो 2217 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद आएगा, देखो ये वेस्ट बंगाल यहाँ पे हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा? आसाम हो जाएगा, है ना। आसाम होगा, मेघालय होगा, यहाँ पे लिखते जाते हैं। यहाँ पे देख लो आप, आसाम, मेघालय, ये देखो ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ये हो गया आपका आसाम हो गया, ये हो गया आपका मेघालय। यहाँ पे देख लो त्रिपुरा, और ये देख लो आप मिजोरम। कितने सारे राज्य हो गए? 1 2 3 4 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। वहां पे आप ऑप्शन में लगा लेना, हम लोग यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ। जैसे देखिएगा अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत का किस देश के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगता है, सबसे ज्यादा, तो ये लगता है बांग्लादेश के साथ। और कितना लगता है? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर, जिसमें आपको बता चुके हैं कि किस राज्य से सबसे ज्यादा लगता है? वेस्ट बंगाल से लगभग 2217 किलोमीटर लगता है। अगर देखें तो बांग्लादेश अभी जिस पूर्वी बंगाल का हम लोग चर्चा किए, जो आगे जाके पूर्वी पाकिस्तान बना, फिर आगे जाके बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? तो 1971 में आपका बांग्लादेश का जो आपका हुआ था ना, युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध हुआ था। उसके बाद फिर आपका ये बांग्लादेश, वैसे प्रॉपर उसमें युद्ध नहीं हुआ था, ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है कि कैसे भारतीय सेना ने बंगाल के मुक्ति बाहिनी सेना को ट्रेनिंग दी और उन लोग खुद अपने लिए खड़े हो पाए थे। यहाँ पे वेस्ट बंगाल की पीएम कौन है? तो ये हो जाएगा शेख हसीना। और ये अपने आप में रिकॉर्ड बना दी हैं, 5 बार पीएम रह चुकी हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। इस चीज को याद रखिएगा। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, बांग्लादेश की राजधानी होगी ढाका। ठीक है, क्या हो जाएगी? ढाका। इस चीज को याद रखिएगा। वैसे देख ही लो आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका। 5 राज्य होगा ना? हाँ देख लो, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रत्येक वर्ष 30 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? बहुत बार हम लोग देख लिए, एकदम से शॉर्ट में निकल लेंगे हम लोग यहाँ पे। 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को भारत को 25वां राज्य मिला उसका। और ये कौन सा राज्य मिला था? ये मिला था गोवा में, गोवा का। हम लोग देखे थे कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली से लड़ाई करने के बाद हम लोग जो थे गोवा को, दमन को और दीव को क्या बना दिए थे? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर इस गोवा को 30 मई 1987 को हम लोग क्या किए? राज्य का दर्जा दे दिए, जो कि 25वें नंबर का राज्य बना और भारत का सबसे छोटा राज्य बना। भारत का कैसा राज्य बना? तो भारत का सबसे छोटा राज्य बना था। यहाँ जिला की संख्या कितनी है? तो यहाँ मात्र 2 जिला है। मान लो कि अगर गोवा है तो मात्र 2 जिला है। पहला जिला का नाम है उत्तरी गोवा, ठीक है, उत्तरी गोवा, और दूसरे वाला का नाम है दक्षिणी गोवा। यहाँ जो है आपका विधानसभा का कितना सीट है?
40, जो कि हम आपको बताएं सिक्किम का 32 है, मिजोरम का भी 40 है, गोवा का भी 40 है, लेकिन विधानसभा में कम से कम कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। यहाँ का लोकसभा सीट कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2, और राज्यसभा सीट कितना है, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, जिनको गवर्नर कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका पी एस श्रीधरन पिल्लई, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखिएगा कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना था ये कब हुआ था, 1 मई 1960 को। किससे अलग होकर, तो बम्बई का विभाजन करके, बम्बई का विभाजन करके गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया, तो ये मनाया गया 29 मई को। कब मनाया गया, 29 मई को। तो देखिएगा 29 मई को ही क्यों मनाया गया, तो 29 मई 1953 को क्या हुआ था, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर 2 आदमी चढ़ा था। कौन कौन चढ़ा था, तो एक चढ़ा था एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, ठीक है, और एक चढ़ा था तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे। अभी हम लोग रिसेंट में देखे थे ना इसके बारे में, किसके बारे में, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो देखिएगा एडमंड हिलेरी जो कहाँ के थे, तो ये थे आपके न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोर्गे नेपाल के। तो 29 मई 1953 को पहली बार ये दोनों विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाए थे। इसीलिए 29 मई को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इन दोनों को याद रखने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा आप कि इसकी शुरुआत जो है ये 1953 से नहीं हुई थी। कब से हुई थी मनाना, 2008 से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक दो एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए, पहला आदमी तो यही दोनों था, ठीक है, ये दोनों संयुक्त रूप से चढ़े थे। सबसे ज्यादा बार, ठीक है, सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कौन बना लिया है, कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। और ये एक मेल है, नाम से आप फीमेल ना समझ लीजिएगा। शेरपा होता है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ट्रेनिंग देता है, तो ये ट्रेनिंग देने वाले भी हैं। और ये कितनी बार चढ़ चुके हैं, 30 बार चुके हैं, 30 बार, ठीक है, 30 बार चढ़ चुके हैं। और इधर सप्ताह या 2 सप्ताह भर पहले ये आपका एक बार और चढ़े, तब जाकर के 30 हो गया। ऐसे 29 बार का रिकॉर्ड ये हासिल किए हुए थे। कुछ दिन पहले हम लोग देखे थे कि सबसे ज्यादा उम्र की महिला कौन थी, ज्योति रात्रे, ठीक है, कितने वर्ष की, 55 वर्ष की, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। एक चीज और, सबसे कम उम्र की लड़की, तो इसका नाम है काम्या कार्तिकेयन, काम्या कार्तिकेय, ठीक है, काम्या कार्तिकेय, जो मात्र 16 वर्ष की बच्ची है और किस क्लास में पढ़ती है, तो ये अभी इंटर में है। इसने भी क्या किया कि माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया। और ये किस राज्य की है, तो ये है तमिलनाडु की, तमिलनाडु की। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाल ही में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है, गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। इसको एक तरह का क्या कहा जाता है, तो ग्रीन नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ग्रीन, क्या लिखते हैं इसको, एक तरह का ग्रीन नोबेल अवार्ड कहा जाता है, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि पर्यावरण से कुछ रिलेटेड होगा। तो देखो क्या हुआ था, रिसेंट में छत्तीसगढ़ में एक आपका जंगल है जिसका नाम है हंसदेव, ठीक है, हंसदेव, कहीं कहीं हंसदेव भी लिखा हुआ मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में एक आपका हंसदेव आपका जंगल है जिसका कटाई किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, वहाँ पे आपका प्लांट लगता, मतलब कारखाना वगैरह लगता। तो छत्तीसगढ़ के एक निवासी थे जिनका नाम क्या था, तो इनका नाम था आलोक शुक्ला। इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध दर्ज किया, विरोध जताया, क्योंकि इस जंगल को ना छत्तीसगढ़ का फेफड़ा भी कहा जाता है। जैसे पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है, अमेज़न जंगल को, जो कहाँ है, साउथ अमेरिका में। तो इसको छत्तीसगढ़ का फेफड़ा कहा जाता है और इसको काटा जा रहा था। काटे जाने के बाद पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता। आज के टाइम में आप देखो ना कि कितना गर्मी पड़ रहा है, तो उसका रीज़न यही सब है ना, पेड़ की कटाई वगैरह। तो इसको इन्होंने रोकने का काफ़ी अथक प्रयास किया और इसी वजह से आलोक शुक्ला को इस बार कौन सा अवार्ड मिला, तो इस बार आलोक शुक्ला को आपका अवार्ड मिला था गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में CSIR ने
देखिएगा, हाल ही में CSIR ने कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और परिचालित की है। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि CSIR क्या है। तो देखिएगा इसके बारे में, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। CSIR जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी हमारे आज़ादी के पहले 1942। इसका अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछता है, अध्यक्ष क्या हो जाएगा, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी इसकी अध्यक्ष है, ठीक है। देखो इनके द्वारा भी क्या किया गया है, जलवायु घड़ी लगाया गया है, जिससे क्या होगा, तो आपका पर्यावरण हो गया, क्लाइमेट हो गया, मॉनसून हो गया, इस सब के बारे में कुछ खास पता चलेगा। तो जलवायु घड़ी लगाया गया, और ये कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है देश की राजधानी, कहाँ, तो ये आपका लगाया गया न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और कब लगाया गया, तो रिसेंट में 22 अप्रैल को हम लोग को पता है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और पृथ्वी दिवस के शुभ अवसर पर, बट 22 को नहीं लगाया गया, एक दिन डिले हो गया, 23 अप्रैल को इस घड़ी की स्थापना की गई। एक घड़ी आप और याद रखिएगा, वैदिक घड़ी, ठीक है, वैदिक घड़ी, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसको स्थापित किया गया था उज्जैन में, और किसके द्वारा किया गया, तो मोदी जी के द्वारा किया गया था। वन मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो पर्यावरण को बचाने का जोर शोर से प्रयास चल रहा है सब जगह, और वन मित्र योजना शुरू किया गया हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ की CM कौन हो जाएंगे, रिसेंट बने हैं नायब सिंह सैनी, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में याद रखिएगा कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ था, तो ये था आपका हरियाणा में। और कितना था ये आप बताइएगा, एक क्वेश्चन मात्र आज आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में था, कितना था ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। चलिए, अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।